हेलो बच्चों। तो लास्ट की वीडियो में हमने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल किए थे। तो आइए अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करते हैं। तो उससे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास, हाउ मैनी 176 रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ये कहना चाहता है कि यहाँ से कि 176 ओम के हमारे पास रजिस्टर्स हैं, वो कितने रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, कैरी एक सर्किट में लगाएं हम, क्या कैरी करने के लिए 5 एम्पियर करंट और कितनी वोल्टेज पर 220 वोल्टेज पर। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए अब यहां ध्यान से देखिए आप बेटा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहां जो सर्किट का करंट दे रखा है, यहां करंट कितना दे रखा है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दे रखा है 176 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हो गया और ये सर्किट की क्या हो गई, वोल्टेज हो गई। तो हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो देखिए यहां पर टोटल रेजिस्टेंस, सो टोटल रेजिस्टेंस या रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालता है। सपोज कर लिया कि वो कितना है, आर। ठीक है, वो क्या होगा, V बाई आई। हमें पता है ओम्स लॉ किसके इक्वल टू होता है, V इक्वल टू क्या, आई आर। ठीक है, तो वहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन क्या होगा, आई। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर 220 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसको, 5 और उसके बाद ये 4 और उसके बाद अगेन 4, तो इसका मतलब 44 ओम। ठीक है, उस सर्किट का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 44 ओम। ठीक है, अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, सपोज कर लेते हैं ये आर डैश इसकी सिंबल। ठीक है, कितना दे रखा है, 176 ओम। ठीक है, अब देखिए जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सभी की वैल्यू क्या है, 176 ओम। ठीक है, और ये कनेक्टेड कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब हमें नंबरिंग फाइंड आउट करनी है कि कितने ये रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करें ताकि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए, 44 ओम्स। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, या आप लिख सकते हो इन द सर्किट इज इक्वल टू n। हमने ये लैड कर लिया, सपोज कर लिया कि कितने रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, n। सो अब याद कीजिए, एक फॉर्मूला बताया था हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर। तो वहां हमने ये बताया था कि अगर सभी के सभी रेजिस्टेंस क्या हो, सेम रेजिस्टेंस हो, तो इक्विवेलेंट या पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो ईच रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, ये ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और ये क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, जो टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई हमारे पास आर डैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू निकालेंगे हम, यहां से एन की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एन की नंबर की वैल्यू निकालनी है ना, तो एन क्या हो जाएगा, यहां से आर डैश डिवाइडेड बाय क्या, आर डैश है बेटा
प्रत्येक रजिस्टर्स का कितना रेजिस्टेंस है वो, ठीक है, और आर है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 176, और जो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है 44। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा यहां से 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां से 4 रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर्स की रिक्वायर्ड होगी हमें 4 रजिस्टर्स, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, पहले सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया और प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, हमें फॉर्मूला पता है, हमने कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ा था कि सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल टू होता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है, प्रत्येक रेजिस्टेंस ईच रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां एन की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी आ गई हमारे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। So how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of first part इसका 9 ohm, second part 2 ohm, ठीक है। ये कहना चाहता है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, each of resistance 6 ohm, प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है 6 ohm, so that the combination has a resistance, उनको हमें कनेक्ट करना है उन तीनों रजिस्टर्स को, ठीक है, कनेक्ट करना है। कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, 2 को सीरीज में, तीनों को पैरेलल में, ठीक है, कैसे भी 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में, कैसे भी कर सकते हैं आप कनेक्ट। पहला हमें एक ऐसा सर्किट बताना है कैसे कनेक्ट करें, उनका कॉम्बिनेशन कैसा कैसा होगा कि उनका नेट या इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाए 9 ओम और दूसरा पार्ट कितना हो जाए 2 ओम, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेजिस्टेंस सभी के सभी क्या है सेम है, कितने 6 ओम। अब देखिए थोड़ा ये लॉजिकली क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं सर्किट के हिसाब से पहले हमें क्या निकालना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाए 9 ओम, ठीक है। तो पहले तो हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम कितना हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब तीनों किस में कनेक्ट नहीं हो सकते, सीरीज में कनेक्ट नहीं हो सकते, कोई दो क्या होंगे पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो देखते हैं आप 2 को पैरेलल में कनेक्ट करके देख लेते हैं। एक ये हो गया और ये 6 ओम, ठीक है, ये 6 ओम और ये एक सर्किट में कैसे कनेक्ट हो गई, ये 2 तो पैरेलल में है, ठीक है, और ये क्या है सीरीज में। अब ध्यान से समझिए बेटा कैसे कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में नहीं है। देखिए यहां अब इन दोनों में जो यहां देखिए सीरीज में वही होते हैं जिनमें करंट सेम होता है, इसमें और इसमें करंट सेम नहीं है इसलिए ये सीरीज में नहीं है, ठीक है। यहां दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में ही है। तो पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस इसका यहां पे कितना आएगा, सपोज कर लेते हैं आर डैश, ठीक है, वो कितना आएगा R/2, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 3 ओम। अभी वो फॉर्मूला आपको लर्न होगा ना, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 2, तो सीधा मैंने वैल्यू पुट की है यहां से, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इसको हटा के मैं यहां पे बना देता हूं ये 6 और इनको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो कितने ओम का है 3 ओम का, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो अब इनका इस सर्किट का नेट कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहां पे 2 कैसे कनेक्ट होने चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में एक कनेक्ट होना चाहिए, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए
सेकंड पार्ट के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि जो इक्विवेलेंट है वो कितना होना चाहिए, 2 ओम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोच के देख ही सकते हैं, ना तो तीनों सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ना दो पैरेलल में और एक सीरीज में, वहां भी कितना आता है 9 ओम। हमें रेजिस्टेंस कम करना है, तो कम कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा किसमें जुड़े, पैरेलल में। तो तीनों को पैरेलल में जोड़ के देखते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, 6 6 और 6 सर्किट में ये जोड़ दी, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, तो बताइए सॉल्यूशन क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय क्या, 3। अरे एक की वैल्यू इनमें से और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, यही तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास। कितना आ जाएगा यहां से, 2 ओम। तो तीनों कैसे कनेक्ट होने चाहिए, पैरेलल के अंदर, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब हमें सर्किट का 9 ओम रेजिस्टेंस बनाना है तो दो तो पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्ट होगा एक, ठीक है, एक इस पैरेलल के सीरीज में कनेक्ट होगा। और जब इनका नेट रेजिस्टेंस हमें 2 ओम बनाना है तो तीनों को तीनों, ठीक है, या ऑल आर कनेक्टेड, ऑल आर इन पैरेलल, सभी के सभी क्या होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट, ठीक है। ये कहना चाहता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, वो डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है उनको कि वो यूज किए जा सके 220 वोल्टेज पर, और उनकी पावर कितनी है, 10 वाट, ठीक है। हाउ मैनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ohm। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बल्ब्स फाइंड आउट करना है। ये कहना चाहता है कि कितने बल्ब्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, कितनी वोल्टेज से, 220 वोल्टेज से, ताकि सर्किट के अंदर या उस लाइन के अंदर, सप्लाई लाइन के अंदर मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करे, 5 एम्पियर। समझ पा रहे हैं, 5 एम्पियर करंट फ्लो करे तो कितने नंबर ऑफ बल्ब्स लगाए जाएं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है, ठीक है। तो पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम यहां पे सोल्व करते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए। तो अब देखो, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी नंबर ऑफ बल्ब्स फाइंड आउट करना है, और सभी के सभी बल्ब्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल में कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बेटा, यहां सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां में दे रखा है कि बल्ब का, ठीक है, गिवन बल्ब की जो वोल्टेज है वो कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, ठीक है। और बल्ब की जो पावर दे रखी है, ठीक है, ये बल्ब के लिए है, पावर कितनी दे रखी है, 10 वाट, ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए सभी के सभी बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हम निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल टू होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और दूसरा प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये बल्ब की वोल्टेज है और ये बल्ब की पावर है, तो क्या हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, मैंने आर लिख लिया यहां पर, ठीक है। तब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। फॉर्मूले लर्न है ना आपको, तो देखिए यहां पर पी किसके इक्वल टू था, वी आई, ठीक है, और किसके इक्वल टू, वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगी यहां से, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी,
और डायरेक्ट मैंने यूज कर दिया है यहां पर, ठीक है। दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी 10, 0 से 0 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगी 4840 ohms। प्रत्येक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी क्या चाहिए हमें, नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट की जिसमें बल्ब कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां करंट दे रखा है, करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट आई, ठीक है। कितना दे रखा है यहां पर 5 एम्पियर। कितना फ्लो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 5 एम्पियर, ठीक है। और वोल्टेज कितनी दे रखी है सर्किट की, ये 5 एम्पियर कब फ्लो करता है, जब कितनी वोल्टेज से जुड़ा हुआ हो 220 वोल्ट से, ठीक है। हमें सर्किट की आई भी पता है, हमें सर्किट की वी भी पता है, हम सर्किट का आर निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट सपोज कर लेते हैं इसको आर डैश, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से V बाई आई, हमें पता है, बार बार मैं आपको यहां बताऊंगा नहीं, V किसके इक्वल टू आई आर, वहां से हमने R की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज R डैश किसके इक्वल टू हो जाएगा 220, V की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाई I की वैल्यू कितनी है 5, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 44 ohms। बस अब उसके बाद तो हमें सॉल्यूशन करना है थोड़ा सा, ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं, वही लाइन लिख लेते हैं, कंसीडर या लेट नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, उन नंबरिंग कितनी लेट कर ली हमने n। सो जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का R डैश, ठीक है, किसके इक्वल टू हो जाएगा बल्ब के रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो R अपॉन क्या R डैश, दिस इंप्लाइज R की वैल्यू कितनी है 4840 डिवाइडेड बाई R डैश की वैल्यू कितनी है 44, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो ये 1 अगेन 1 0, तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आ गए यहां पर 110, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, जैसा पहला न्यूमेरिकल था उसी तरीके से है ये, और काफी इजी न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो आप इनको कीजिए। अभी मैं यहाँ आपको कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।